हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब से हम लोग इसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स जो है वो अपलोड करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस जो है उसे कंप्लीट करवा सके। तो हम लोग का टारगेट यही रहेगा कि 6 सेमेस्टर के 2 से 3 सब्जेक्ट जो है वो मई जो है हमारा उसके अंदर हम लोग कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम मेन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू बायो फार्मास्यूटिक्स, या फिर ये कहें कि बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इसका कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड देन एक बार हम लोग ब्रीफ के अंदर सिलेबस भी देख लेते हैं कि सिलेबस के अंदर जो है हमारे कंप्लीट इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का सिलेबस। सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन टू बायो फार्मास्यूटिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन के अंदर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद में सेकेंड यूनिट के अंदर एक दूसरा टॉपिक आता है जिसके अंदर हम लोग को बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, इन दोनों टर्म्स को डिटेल के अंदर पढ़ना है। ठीक है, देन थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग को फार्माकोकाइनेटिक्स ही पढ़ना है, बट इसके अंदर कुछ नई चीज़ें आएंगी। मतलब फर्स्ट सेकंड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत हमें पढ़ी हुई लगेंगी, बट जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट है एकदम नई हमारे पास आएंगे। इसके अंदर बिल्कुल नए टॉपिक्स आएंगे, तो इन्हें पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे से जो है पढ़ सकें। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स, जिसके अंदर कंपार्टमेंट मॉडल्स, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स, एंड देन इनके अंदर भी कुछ कुछ टाइप्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में फोर्थ यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ यूनिट के अंदर जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। ये होता क्या है, इसे कॉज करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एंड देन माइकलिस मेंटन मैथड जो है इसे भी डिटेल के अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास में बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का सिलेबस। अब आज के वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले तो ये चीज़ समझते हैं कि बायो फार्मास्यूटिक्स जो है इसका क्या मतलब होता है। हमारे पास जो बायो फार्मास्यूटिक्स है दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायो प्लस फार्मास्यूटिक्स। बायो का मतलब होता है लिविंग, एंड लिविंग मतलब लिविंग बॉडी के अंदर, एंड उस चीज़ को हम लोग फार्माकोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बायो जो वर्ड है इसका मतलब हुआ लिविंग, एंड लिविंग मतलब इनसाइड द लिविंग बॉडी, तो इस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी भी मान सकते हैं। ठीक है, एंड फार्मास्यूटिक्स जो है, फार्मास्यूटिक्स का मतलब होता है ड्रग से रिलेटेड चीज़ें, मतलब ड्रग जो है उसका डोजेज फॉर्म हो गया, मतलब ड्रग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ने वाले, मतलब सिंपली फॉर्मुलेशन जो है ड्रग का, या फिर ड्रग का डोजेज फॉर्म, ड्रग किस तरीके से बनती है, वो सारी चीज़ें हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सिंपली बायो फार्मास्यूटिक्स जो है इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स को मेनली इफेक्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो मेनली शुरू की 2 यूनिट्स के अंदर तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स, ड्रग से रिलेटेड फैक्टर, पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर्स, हमारी बॉडी से रिलेटेड फैक्टर्स, वो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी बायो फार्मास्यूटिक्स की। So it is defined as the study of factors influencing the rate and amount of drug that reaches the systemic circulation and the use of this information to optimize the therapeutic efficacy of the drug products. तो simply biopharmaceutics क्या होता है, इसके अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग को इफेक्ट करते हैं जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है। ठीक है, तो सिंपली किस रेट से एंड कितनी अमाउंट की ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है, उसे कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे हम लोग पढ़ते हैं। एंड देन उन फैक्टर्स को स्टडी करके हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं जिससे कि जो थेरापेटिक एफिकेसी है, मतलब जो यूज़ है ड्रग का, उसे हम बेटर तरीके से जो है उसे हम अच्छे से इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आपको सिंपली समझ में आ गई होगी। देन इसकी एक और डेफिनेशन हमारे पास आती है, the study of interrelationship of physicochemical properties of the drug, dosage form in which the drug is given, and the administration route on the rate and extent of systemic drug absorption. तो सिंपली 3 चीज़ें हमारे पास हैं, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, देन डोजेज फॉर्म इन विच द ड्रग इज गिवन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूट। ठीक है, इन तीनों का मतलब कितनी ड्रग जो है वो किस रेट से पहुंच रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, एंड कितनी अमाउंट में पहुंच रही है, इन चीज़ों को, ये 3 चीज़ें किस तरीके से इफेक्ट करती है। हमारे पास जो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी है ड्रग की, डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर ड्रग को दिया जा रहा है, देन जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, ये तीनों चीज़ें किस तरीके से इफेक्ट करती है कि किस रेट से हमारे पास में ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी एंड कितनी अमाउंट के अंदर पहुंचेगी। ये चीज़ें जो है वो हम बायो फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये दोनों हमारे पास बायो फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन हो गई। तो वही मेन चीज़ है कि बायो फार्मास्यूटिक्स जो है इसके अंदर हम लोग फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं
कि हमारे पास में एब्जॉर्प्शन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन सबको इन्फ्लुएंस करने वाले जो भी फैक्टर्स है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। एंड देन उन फैक्टर्स की मदद से हम लोग ये देखेंगे कि उसकी जो ड्रग की एफिशिएंसी है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर आती हैं। नाउ दूसरा टर्म जो हमारे पास आता है वो आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है। तो बॉडी क्या करती है, ड्रग को एब्जॉर्ब करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका मेटाबॉलिज्म करती है एंड देन उसे एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो इसकी डेफिनेशन आएगी, इट इज़ डिफाइंड एज द काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन एंड द रिलेशनशिप विद फार्माकोलॉजिक, थेरापेटिक और टॉक्सिकोलॉजिक रिस्पॉन्स इन मैन एंड एनिमल्स। तो सिंपली फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये काइनेटिक्स होती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की। मतलब काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो कंप्लीट जो मूवमेंट होता है ड्रग का बॉडी के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब उसे हम लोगों ने लिया, एडमिनिस्टर करा ओरली या किसी भी रूट से, एंड देन उसके एक्सक्रीट आउट होने तक का कंप्लीट जो मूवमेंट होता है ड्रग का बॉडी के अंदर, उसी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आता है। एंड अब जो काइनेटिक्स है ड्रग की, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसके फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स है, थेरापेटिक इफेक्ट्स हैं, एंड जो टॉक्सिकोलॉजिक इफेक्ट्स आते हैं, मतलब जो साइड इफेक्ट्स, पॉइजनस इफेक्ट्स जो आते हैं, वो ये सारे इफेक्ट्स मैन एंड एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर सिंपली आती है। बाकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा था, 4th सेमेस्टर के अंदर, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत याद हो गई। ठीक है, तो सिंपली फार्माकोकाइनेटिक्स होती है काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एंड इस चीज़ का क्या रिलेशन होता है ड्रग के रिस्पॉन्स से, उसके फार्माकोलॉजिक, थेरापेटिक और टॉक्सिकोलॉजिक रिस्पॉन्स से मैन एंड एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास में बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन थी। ना आगे हम लोग कुछ सिंपल से टर्म्स के डेफिनेशंस देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि एप्लीकेशंस या फिर सिग्निफिकेंस क्या होंगे बायोफार्मास्यूटिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। So the use of pharmacokinetic principles in optimizing the drug dosage to suit individual patients' needs and achieving maximum therapeutic utility is known as clinical pharmacokinetics. तो क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स कुछ नहीं है, सिंपली क्या इसका मतलब होगा कि जो फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स है, मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, उन फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स को हम लोग यूज़ करेंगे जिससे कि हम ड्रग को जो है ऑप्टिमाइज़ कर सके, उसकी जो एफिशिएंसी उसे इम्प्रूव कर सके, जिससे कि जो इंडिविजुअल पेशेंट्स है, अलग अलग जो पेशेंट है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम बना सकें। एंड जो उसकी थेरापेटिक यूटिलिटी है, मतलब उसका जो इफेक्ट है उसे मैक्सिमाइज़ कर सके, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना अच्छा उसका इफेक्ट जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकें। तो सिंपली एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडीज़ को अच्छे से स्टडी हम लोग करें, एंड उसकी मदद से जो अलग अलग पेशेंट है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग को जो है मॉडिफाई कर सकें, एंड उसकी जो इफेक्ट है उसे बढ़ा सके, उसकी थेरापेटिक यूटिलिटी को बढ़ा सके। उसी चीज़ को जो है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में 4 टर्म्स आएंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इनकी सिंपल से क्या डेफिनेशन होगी वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी डेफिनेशन देखने के पहले हम लोग को एक चीज़ तो पता ही है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा। जैसे हमने ड्रग ली है, ठीक है, तो ड्रग को हम लोग लेंगे तो ड्रग हमारे सिस्टम के अंदर पहुंच जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग पहुंचती है, तो उस चीज़ को जो है एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ड्रग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ड्रग जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है। एंड एक्सक्रीशन का मतलब सिंपली होता है कि ड्रग जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गई। बाकी इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। The process of movement of unchanged drug from site of administration to systemic circulation। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ड्रग जो है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जो मूव कर रही है, उस प्रोसेस को जो है एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एंड ड्रग जो है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर अनचेंज्ड फॉर्म में पहुंचती है, मतलब जैसी ड्रग हम लोग लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, वैसे की वैसी जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाती है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर। देन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड द अदर, जनरली ब्लड एंड द एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यूज। तो जो मूवमेंट होता है ड्रग का हमारी बॉडी के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। एंड जनरली ये मूवमेंट होता है ब्लड एंड दूसरे एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यूज के बीच में। ठीक है, नो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर, मतलब जो हमारी ड्रग है वो एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म के अंदर जो चेंज होती है, उसका जो कन्वर्जन होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
अब एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ड्रग एंड द मेटाबोलाइट्स आर इरिवर्सिबली ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से ड्रग एंड उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो इरिवर्सिबली, मतलब उस चीज़ को वापस से हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड इरिवर्सिबली वो ट्रांसफ़र हो जाती है हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट से बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर। मतलब सिंपली ड्रग जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है, एंड ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसे चेंज नहीं करा जा सकता। तो इस चीज़ को जो है सिंपली एक्सक्रीशन कहा जाता है। मतलब इसे सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ ड्रग एंड द मेटाबोलाइट्स फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, सिंपली जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो गई, उस चीज़ को जो है एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में दो टर्म्स आती है। एक तो आता है ड्रग डिस्पोजिशन। ड्रग डिस्पोजिशन जो है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो जाते हैं, उस चीज़ को जो है ड्रग डिस्पोजिशन कहा जाता है। मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मिल करके ड्रग डिस्पोजिशन कहलाती हैं। उसके बाद में दूसरा टर्म आता है एलिमिनेशन। तो हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक तो एक्सक्रीशन और एक एलिमिनेशन। एक्सक्रीशन का मतलब तो सिंपली ड्रग जो है वो बॉडी से बाहर निकल रही है, उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। एलिमिनेशन जो है इसके अंदर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन दोनों चीज़ें आती हैं। मेटाबॉलिज्म जो है उसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ये चीज़ भी हम लोग फार्माकोलॉजी फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन जो है इसके अंदर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों प्रोसेस जो है वो रिमूव होते हैं, तो उस टर्म को जो है एलिमिनेशन कहा जाता है। तो अब जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंड जो ड्रग की थेरेपी होती है, इसे कम्प्लीटली हम लोग 4 प्रोसेसेस के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है फार्मास्यूटिक प्रोसेस, दूसरा आता है फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, तीसरा आता है फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस एंड फोर्थ आता है थेरापेटिक प्रोसेस। तो सबसे पहला फार्मास्यूटिक प्रोसेस जो है इसका सिंपली मतलब होता है कि एक इफेक्टिव डोजेज फॉर्म को बनाना। फॉर्मुलेशन ऑफ इफेक्टिव डोजेज फॉर्म जो है उसे फार्मास्यूटिक प्रोसेस कहा जाता है। तो फार्मास्यूटिक के अंदर वैसे भी ड्रग जो है वो ड्रग को उसके डोजेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना वही चीज़ आती है। तो सिंपली एक इफेक्टिव डोजेज फॉर्म को बनाना जो है वो फार्मास्यूटिक प्रोसेस कहलाता है। अब फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी ड्रग हम लोगों ने ली तो उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये चारों प्रोसेसेस जो हैं इसकी जो काइनेटिक्स होती है वो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस के अंदर आ जाता है। तो सिंपली इसका मतलब क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर ये आता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के अगेंस्ट में क्या करती है, ड्रग के साथ उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, दूसरा आता है फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस। फार्माकोडायनेमिक जो है इसका मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, तो वो सिंपली रिसेप्टर से बाइंड होकर के एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, देन लास्ट आता है थेरापेटिक प्रोसेस। थेरापेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो फाइनली हमारी बॉडी के अंदर थेरापेटिक इफेक्ट्स या फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स किसी भी तरह के इफेक्ट्स आते हैं, तो वो लास्ट प्रोसेस जो है वो हमारे पास में थेरापेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग देखते हैं जैसे ड्रग्स, एक्सिपिएंट सब कुछ मिलकर के ड्रग जो है वो डोजेज फॉर्म के अंदर आ गई, तो इस चीज़ को जो है हम लोग फार्मास्यूटिक प्रोसेस कहेंगे। अब उसके बाद में ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करी गई, किसी भी पेशेंट के द्वारा ड्रग जो है वो ले ली गई। ठीक है, उसके बाद में ड्रग रिलीज होगी एंड ड्रग का डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, देन ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये कहलाएगा फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ड्रग का, उसके बाद में ड्रग जो है वो रिसेप्टर से बाइंड होकर के फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स देगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा ड्रग का, उसके बाद में ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स देगी। तो ये वाली चीज़ जो है हमारे पास में ये फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट जो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होकर के फाइनली थेरापेटिक या फिर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट देती है, तो ये जो है ये थेरापेटिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हमारे पास 4 प्रोसेसेस हो गए। सबसे पहला जो है यहाँ पर फार्मास्यूटिक प्रोसेस हो गया, देन ये कंप्लीट जो है हमारे पास में फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस हो गया, यहाँ थर्ड हमारे पास में आ गया फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस एंड लास्ट आ गया थेरापेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये 4 प्रोसेसेस के अंदर हम ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसकी थेरेपी को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा रहता है वो आएगा एप्लीकेशंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। मतलब बायोफार्मास्यूटिक्स जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती है या फिर इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या हो सकती है। तो हमारे पास टोटल 5 हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले बायोफार्मास्यूटिक्स जो है ये काम आती है ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं देखी, सिंपली बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किस रेट से एंड कितने अमाउंट में ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो सिंपली बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट टू विच अ ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की हमें पढ़नी है। तो जो स्टडी होती है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग की, उसे
करने के लिए जो है बायोफार्मास्यूटिक्स काम आती है। देन जो न्यू इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी को स्टडी करने के अंदर भी बायोफार्मास्यूटिक्स का रोल रहता है। देन जो बायो इक्विवेलेंट स्टडीज़ होती हैं वो जो करनी होती है हमें ड्रग की, उसके अंदर भी बायोफार्मास्यूटिक्स का रोल रहता है। देन जो डोजेज फॉर्म हो गया या फिर डोज हो गया या फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ड्रग का, ये डिसाइड करने में भी ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। एंड लास्ट रिक्वायर्ड एक्शन जो हमें चाहिए किसी भी फॉर्मुलेशन से, मतलब हमने किसी भी डोजेज फॉर्म के अंदर किसी भी ड्रग को फॉर्मुलेट करा है, ठीक है, तो फॉर्मुलेट करने के बाद में रिक्वायर्ड एक्शन हमें मिल सके, वहाँ पर भी बायोफार्मास्यूटिक्स जो है इसकी स्टडीज़, इसका रोल जो है वो रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये सिंपली एप्लीकेशंस या फिर सिग्निफिकेंस थी बायोफार्मास्यूटिक्स की। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी नोट्स जो हैं बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के कंप्लीट नोट्स हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है perfectpharmacy.in वहाँ पर अपलोड कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड है एंड उनके PDF जो है वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चाहते हैं, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।